10वीं शताब्दी में भारतवर्ष में एक संत हुए हैं तिलोपा। अपने अनुगत शिष्यों को उपदेश देने का उनका तरीका बड़ा ही व्यवहारिक तथा अद्भुत हुआ करता था। तिलोपा एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक शांत एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक विशेष शिक्षा देना चाहता हूँ। उन्होंने एक साफ और समतल जमीन पर एक मंडल, एक प्रकार की गोलाकार आकृति बनाने का निर्णय किया। मंडल बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न रंगों के चावलों का उपयोग किया। तिलोपा ने उस गोलाकार आकृति को, मंडल को विभिन्न रंगों के चावलों से भरवाकर उसे एक आकर्षक और जटिल आकृति का रूप दे दिया। मंडल की सुंदरता और विचित्रता देखकर सभी उपस्थित शिष्यगण आश्चर्यचकित रह गए। जब मंडल का कार्य पूर्ण हो गया तो तिलोपा ने अपने शिष्यों से कहा, इस मंडल को देखो और इसकी सुंदरता का आनंद लो। शिष्यों ने मंडल की बहुत प्रशंसा की और तिलोपा से पूछा, गुरुजी, इस मंडल का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? तिलोपा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मंडल हमारे मन की स्थिति का प्रतीक है। जैसे यह मंडल विभिन्न रंगों के चावलों से बना है, वैसे ही हमारे मन में विभिन्न विचार और भावनाएं होती हैं जिनसे ये मन बना हुआ होता है। ये विचार और भावनाएं कभी खुशी, कभी दुख, कभी शांति और कभी क्रोध के रूप में दिखाई पड़ती हैं। जैसे यह मंडल इतने प्रयासपूर्ण निर्माण के बावजूद अस्थायी है, टेम्परेरी है और एक दिन यह बिखर जाएगा, ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन और संसार की सभी चीज़ें अस्थायी हैं। हमारे शरीर, हमारे संबंध, हमारी संपत्ति, सब कुछ अस्थायी है। यह सब एक न एक दिन चली जाने वाली चीजें हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए। तिलोपा ने ऐसा उपदेश कर फिर अपने पैर से उस मंडल को बिखेर दिया। मंडल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह सुंदर डिजाइन जो मंडल का था वह गायब हो गया। शिष्य अचानक से हुई इस कार्यवाही को देखकर हैरान रह गए। तिलोपा ने कहा, अब यह मंडल नहीं रहा, लेकिन इसका अर्थ हमारे मन में हमेशा रहेगा। मंडल तो नहीं रहा, लेकिन स्मृति के रूप में उस मंडल का अर्थ कि ऐसा कोई मंडल था, ऐसे उसकी रूप आकृति थी, इस स्मृति के रूप में यह मंडल हमारे मन में हमेशा रहेगा। इसी तरीके से हमें संसार की चीज़ों से मोह नहीं रखना चाहिए। यह सब कुछ अस्थायी हैं, बिखर जाते हैं, परंतु इनके अर्थ स्मृतियों के रूप में हमारे मन में शेष रह जाते हैं। इस बात को तुम्हें आत्मसात करना चाहिए, गहरे से पकड़ना और समझना चाहिए। यही समझ हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। ये थे तिलोपा के वचन। तिलोपा कहते हैं, यह समझ ही, अंडरस्टैंडिंग ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। मतलब इस समझ में ही कुछ खास बात छिपी हुई है। वह कोई साधनात्मक क्रिया को संपादित करने की बात नहीं कह रहे, सिर्फ समझने की बात कह रहे हैं। ध्यान रखें कि ये वही तिलोपा हैं जिन्होंने महामुद्रा के अभ्यास पर जोर दिया और अब इस प्रसंग में वह कुछ करने की बात ना कहकर समझने की बात कह रहे हैं। आज की इस चर्चा में इन्हीं दो बातों पर चर्चा करेंगे। समझ का सीधा अर्थ बुद्धि से है। जब आप कहते हैं कि मुझे समझ आ गया या कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, तो निश्चित ही बुद्धि के स्तर से ऐसा कहते हैं,
ना कि मन के स्तर से। समझना यह है कि इस जगत में कुछ भी टिक नहीं रहा है, बल्कि सतत रूप से फिसल रहा है। अभी हमारी समझ यह है कि सब कुछ स्थायी है, यह जगत स्थायी है, और अपने बारे में भी यही भ्रम है कि हम भी यहाँ पर स्थायी हैं। आए गए दिन किसी न किसी की लाश हम देखा करते हैं और इस सच्चाई से मुंह छिपाया करते हैं कि हम भी एक न एक दिन जाएंगे। हमारा ऐसा समझना कि हम स्थायी हैं या जगत स्थायी है, तिलोपा द्वारा कही गई समझ से सर्वथा विपरीत है। तिलोपा अपने शिष्यों के सम्मुख रंगीन चावलों से एक मंडल बनवाकर खुद ही पैर मार उसे बिखेर देते हैं और कहते हैं, मंडल तो गया, परंतु उसका अर्थ स्मृति के रूप में अभी भी तुम्हारे मनों में शेष है। तिलोपा की इसी बात को यदि हम देखें अपने जीवन में तो पाएंगे कि जगत के स्थायी रूप से विद्यमान होने की बात हमारी स्मृति में है, मेमोरी में है, ना कि वस्तुतः ऐसा है कि जगत स्थायी है। हम पुनः अपनी बात को रिपीट कर देते हैं, जगत स्थायी रूप से विद्यमान है, यह बात हमारे अनुभव में नहीं है, यह बात हमारी स्मृति में है। विचार करें, कल का जो दिन था वह अब कहाँ है? कल का दिन क्या कहीं विद्यमान है? नहीं है। जैसे कल का दिन कहीं विद्यमान नहीं है, तो पिछले 1 घंटे पहले जो भी कुछ था वो भी कहीं विद्यमान है? नहीं है। 1 मिनट पहले जो भी कुछ था, क्या वो विद्यमान है? नहीं है। कुछ भी तो विद्यमान नहीं है। जैसा कि तिलोपा ने बताया कि रंगीन चावलों से बने मंडल के नष्ट हो जाने के बाद भी उसका अर्थ, मंडल का अर्थ, मंडल की रूपाकृति तुम्हारे मन में, स्मृति में शेष रह जाता है। ठीक वैसे ही पिछला दिन, जिसे कि हम कल बोला करते हैं, यस्टरडे, नष्ट हो चुका है, बिखर चुका है, परंतु उसका एक अर्थ, उसकी एक व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, एक स्मृति अब भी हमारे मन में शेष है। सुबह भी चली गई, बस उसकी एक स्मृति रह गई। पिछला घंटा, पिछला मिनट, पिछला सेकंड भी गया, खत्म हो गया, बस स्मृति ही तो शेष है। सब कुछ बिखरे चले जा रहा है, सरके चले जा रहा है। संसरिति इति स संसारः, अर्थात सरकने का नाम ही संसार है। परंतु हम इस जगत को सरकने वाला ना जान स्थायी समझा करते हैं, जो कि हमारी स्मृति के द्वारा है। हमारी ऐसी भावना कि जगत सरकने वाला ना होकर स्थायी रूप से विद्यमान है, हमारी ऐसी प्रतीति हमारी स्मृतियों की देन है। जगत के स्थायी होने की भावना स्मृति के कारण है, ना कि जगत स्थायी है। अब इसी बात को नदी के उदाहरण से भी समझिए। आप हम सब कहते हैं कि यह अमुक नदी है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, इसका नाम यह है, इस नाम की नदी स्थायी रूप से विद्यमान है, ऐसा हम समझते हैं, आपस में कहते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि नदी नहीं, पानी का प्रवाह है, और आप उसमें एक डुबकी मार दोबारा से उसी सेम पानी में डुबकी नहीं मार सकते, क्योंकि ये पुराना पानी आगे बह चुका होगा और नया पानी उसकी जगह आ चुका होगा। ऐसे ही नदी कोई स्थायी वस्तु कदापि नहीं है, परंतु फिर भी हम कहते हैं कि नदी स्थायी है, नदी है, इस नाम की नदी है। ऐसे ही नदी के उदाहरण से ही समझे, हम इस जगत की सत्ता को स्थायी माना करते हैं। तिलोपा का उपदेश है, अपनी बुद्धि को सुधारो और असलियत को जानो। संसार के अस्थायी होने को जब आप जानोगे तो स्वयं के भी अस्थायी होने को जान लोगे और मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा।
बंधन यही तो है कि यह जगत स्थायी है, सचमुच में है और इसमें मैं भी हूँ। एक व्यक्ति के रूप में स्थायी रूप से मौजूद हूँ। बुद्धि के विकृत निश्चय के कारण हम स्मृति के आधार पर एक स्थायी संसार के होने की कल्पना कर इसमें आबद्ध होते हैं, जो कि हमारी नासमझी है। समझ यह होनी चाहिए कि जिसको हम है कहते हैं, जैसे कि संसार है, शरीर है, मन है, वह सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ प्रवाहमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ प्रवाहमान से अर्थ यह नहीं है कि नदी के पानी की तरह शरीर, मन एवं संसार किसी भूतकाल से किसी भविष्यकाल की ओर गतिमान है। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। सही समझ, जिसको कि तिलोपा महामुद्रा भी कहते हैं, वह यह है कि ये शरीर, मन तथा संसार रिक्त है, शून्य है, एक क्षण को भी नहीं है। जो हमें क्षण मात्र को भी लगता है कि ये है, उसका कारण हमारी स्मृति है। ऐसी समझ, ऐसा दृष्टि के गहरा जाने को तिलोपा कहते हैं, महामुद्रा सिद्ध हुई। मुद्रा का अर्थ होता है मोहर या कहें स्टैंप। महामुद्रा का अर्थ हुआ फाइनल स्टैंप, बुद्धि का अंतिम निश्चय। जैसे कि आपको कहा जाए कि उस कमरे में जाकर जरा देखो और वहाँ के सामान को व्यवस्थित कर दो, सामानों की एक लिस्ट बना दो, सामानों का विवरण लिख दो, और आप जब उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई सामान नहीं पाते, कमरा एकदम रिक्त है। तो ऐसे में अब आप कौन सा सामान व्यवस्थित करेंगे? कुछ नहीं। कौन से सामानों की लिस्ट बनाएंगे? कुछ नहीं। अर्थात कहीं कुछ नहीं है। यह जगत और इसकी घटनाएं शून्य में शून्य की हिलोर है। जब ऐसा बोध हो तो अब आगे तलाशने के लिए कोई तत्व नहीं है। बुद्धि का निश्चय एकदम पक्का है, फाइनल स्टैंप लग गई। हमारी दृष्टि में यही तिलोपा की महामुद्रा है। अब इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।